नमस्कार। तो आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं मल्लू राम, जो कि दिव्यांग थे और उनकी जो जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, तो वो मैटर कहां तक पहुंचा है, आखिर योगी के आदेश का डीएम ने पालन किया या नहीं किया, या कहां तक उनकी कार्रवाई पहुंची है। आइए एक बार फिर से जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार शास्त्री जी के साथ, जो कि इस समय लगातार उस पर बने हुए हैं और उस मुद्दे को देख रहे हैं। एक अकेले ऐसे इंसान है वहां पर जो उस मल्लू दिव्यांग का साथ दे रहे हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं, और उनके साथ कुछ और भी दिग्गज लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर देखते हैं कि ये मैटर, ये मामला डीएम के ऑफिस से निकलकर उस जमीनी स्तर तक आया या नहीं। तो शास्त्री जी, आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो मल्लू दिव्यांग का मैटर चल रहा था, तो योगी जी ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, डीएम भी सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है, तो वहाँ उस मैटर में कहाँ तक बात पहुंची? जी रचना जी, सबसे बड़ी बात कि एक दिव्यांग के लिए समाज या दोनों आंख के दिव्यांग के लिए समाज जो आगे आ रहा है, ये आना चाहिए। हम लोग पत्रकार होने के नाते जो हम लोगों का दायित्व बनता है कि जनता की आवाज, गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का और सरकार की नीति को जनता तक पहुंचाने का, उस नीति के तहत हम लोग जो कार्य करना चाहिए कर रहे हैं। लेकिन अभी उस भूमाफिया को, इटहरा का भूमाफिया जो कमला शंकर है, उसको कुछ लोग संरक्षित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, खाद बीज दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं, कैसे हो रहा है, अभी इस पर हम नहीं जानते। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो सख्त निर्देश है, हर जनसभा में जाकर के बोल रहे हैं कि माफियाओं पर सख्ती बरसी जाए, माफियाओं का नकेल कसी जाए, माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाए, जिस पर वो तमाम आदेश दे रहे हैं। अब क्यों वहां नहीं लिखा पढ़ी में वो भूमाफिया है, किसका वो भूमाफिया है, किसका संरक्षण रहा है, किसके द्वारा वो पल्लवित पोषित हुआ है, उस सारी जानकारी होने के बावजूद वहां का प्रशासन अभी क्यों उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, इस पर अभी हम ये नहीं बता सकते। लेकिन अभी पिछले दिनों हम लोगों ने डीएम से मुलाकात करके सारी बातें बताए थे। डीएम ने आश्वासन दिया है कि जरूर उस माफिया के खिलाफ कार्यवाही होगी। उसी के तहत कार्यवाही की प्रतीक्षा में हम लोग हैं। नहीं तो हम लोग गांधीवादी विचारधारा के नाते और पत्रकार होने के नाते जो उचित कदम होगा शासन तक पहुंचाने का या धरना प्रदर्शन का, वो कार्य किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर शास्त्री जी लगे हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक इटहरा गांव में उस मैटर पर कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर इसका क्या कारण है? कौन ऐसा संरक्षण दे रहा है जिसकी वजह से वहां के भूमाफियाओं की नकेल नहीं कसी जा रही है, जबकि योगी सरकार लगातार एक ही बात कह रही है कि सभी भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आइए उसी चर्चे पे कुछ बात करते हैं कि गांव में अगर इस प्रकार से कुछ काम होते हैं और भूमाफिया लोग काम करते हैं, तो लोगों की भी क्या राय है कि शासन और प्रशासन को कितनी जल्दी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हर गांव में इस प्रकार से कोई ना कोई भूमाफिया होता है, और अगर उसके प्रति कोई एक आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज पे शासन प्रशासन को किस प्रकार ज्यादा जल्दी से जल्दी सक्रिय योजनाएं दिखानी चाहिए? देखिए, सरकार की मंशा तो स्पष्ट है और सरकार चाहती भी है कि भूमाफियाओं पर नजर कसी। लेकिन आज ये काफी लंबे अरसे से ऐसा देखा जाता है, एक गठजोड़ ताकत बना पूरे देश में, प्रदेश में दिखे। ये ताकत क्या होता है कि माफिया और राजस्व कर्मी, जो निचले लेवल के राजस्व कर्मी, नीचे ताकत होता है, वो पैसे का लेन देन के माध्यम से आयल को आगे नहीं बढ़ने देते और उसमें बोल मटोल जवाब दे करके और उच्चाधिकारियों को गुमराह। मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी ही जो हैं वो सरकार की बातों को सुन नहीं रहे हैं और वो पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई वहां पर भूमाफियाओं पर नहीं कर रहे हैं। तो सुन रहे हैं, उच्चाधिकारी भी सरकार के आदेश का पालन करने के लिए प्रयासरत है। उच्चाधिकारियों के नीचे जिनका बाबू कहते हैं, बाबू राज है, जिसे कहते हैं बाबू राज, ये इंस्पेक्टर राज और ये गठजोड़ जो माफियाओं का है, ये ताकत अभी भी पूरी तौर पर सरकार की मंशा इसे क्रैक करने की है, तोड़ने की तो है, लेकिन यह ताकत इतना मजबूत है, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। जब तक उच्चाधिकारी स्टेप बाय स्टेप एक एक बिंदुओं पर स्वयं नजर नहीं रखेंगे, तब तक ऐसे ताकत को तोड़ना बहुत आसान काम नहीं है। भला उच्चाधिकारी जैसे जिलाधिकारी
भदोही के मंशा से मुझे लग तो रहा है, तो चाहते हैं कि भू माफिया पर नकेल कसी जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो जो काकड़ है अभी पूरी तौर पर मजबूत है, नहीं टूटा है। हाँ, तो आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे भी। आप भी एक दिग्गज पत्रकार हैं और इनसे भी हम जानते हैं कि टहरा गांव पे कितनी जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो मल्लू जो है वो पूर्ण रूप से दिव्यांग है और उसको दोनों आंखों से नहीं दिखता। तो आइए पत्रकार जी से बात करते हैं, बताएं। से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। शास्त्री जी है बहुत दिनों से मामला उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक लगभग 2 महीने हो गया कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे कि उनकी भी क्या मंशा है कि टहरा गांव में कितनी जल्द से जल्द दिव्यांग मल्लू के साथ न्याय होना चाहिए और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह मामला काफी अरसे से चल रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि कार्रवाई न हो, और सरकार चाहती भी है कि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, लेकिन जो निचले तबके के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यह आंतरिक भ्रष्टाचार होने के नाते इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि उसकी वजह से न फाइल आगे बढ़ा रहे हैं और न समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। इस नाते भाई सरकार को इस पर जो है बहुत त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, जिससे कि टहरा गांव के उस मन्नू लाल विकलांग के संपत्ति पर जो लोग जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको जो है न्याय मिले। और अगर न्याय नहीं त्वरित मिलता है तो आने वाले दिनों में उसके खिलाफ बड़ी घटना हो सकती है, उसको जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसलिए सरकार का ध्यान हम आकर्षित करना इसलिए चाहते हैं कि ऐसे मामलों में संवेदनहीन बनने से काम नहीं चलता है। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए आदेश करें और उस पर अधिकारी त्वरित लंबित मामले को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उसको जेलों के शिक्षे में अंदर करें। यहीं पर आप एक और खड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो भी क्या कहना चाहते हैं दिव्यांग मल्लू के लिए। देखिए, यहाँ तक दिव्यांग मल्लू की बात है, एक तरफ तो गवर्नमेंट चाहते हुए विकलांगों को, दिव्यांगों को प्रोत्साहित करूँ, आगे बढ़ाऊंगा। एक तरफ पैसा हो रहा है, गांव में उसकी जमीन जो थोड़ी कुछ बची हुई है उसके पास, उसको भी लोग हड़प दे रहे हैं, उसको भी कोई सुनने वाला नहीं। और ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, प्रशासन तक पहुंच गई है। अब बहुत जल्दी इस पर जो है कार्रवाई होगी। हाँ, अब क्योंकि इतने दिनों से वो करता चला आ रहा है और समाप्त करने में प्रशासन को थोड़ा वक्त लग रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से चाहेंगे शास्त्री जी इस मैटर पे कुछ और प्रकाश डालना चाहते हैं, तो हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। रचना जी, सबसे बड़ी बात है कि ये भूमाफिया कमला शंकर लिखा पढ़ी में जेल में बंद भूमाफिया का गुर्गा है। इसका भतीजा उसका लिखा पढ़ी में खास गुर्गा रहा है। सारी जानकारी होने के बावजूद शिकायतकर्ता सारी चीजें दे रहे हैं, इसके बावजूद इस भूमाफिया को कौन संरक्षण दे रहा है? जिलाधिकारी का भी इसके खिलाफ सख्त तेवर है। उसके बावजूद बीच का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने इसको अभी संरक्षण दे रहा है, जिसकी वजह से इस पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है? मेरी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से यदि मेरी आवाज पहुंचती हो, जिसको भी मिले उनके तक पहुंचाने तक तत्काल इस पर कार्यवाही करें। जिलाधिकारी हमारी बात को सुनते हो, इस भूमाफिया के बारे में LIU से या जो भी उनके पास तंत्र हो उसकी तरफ से जांच करा करके तत्काल इस पर कार्यवाही कराएं कि यह भूमाफिया 10 बिस्सा का काश्तकार कहां से 20 बीघा पाया, इसकी रजिस्ट्री सार्वजनिक हो, इसकी जमीन पूरी सार्वजनिक किया जाए। ये अरबों रुपए, खरबों रुपए की संपत्ति पाया कहां से, इतनी छोटी सी नौकरी करके ये पाया कहां से, इसकी तत्काल जांच कराई जाए। हम लोग पत्रकार होने के नाते जिस तरह से जो हम लोगों का कर्तव्य है, उस कर्तव्य पथ पर निर्वहन करने के लिए हर समय तैयार रहेंगे।
गरीबों की इस तरह से आवाज उठाने के लिए हम हर समय अग्रसर रहेंगे और सब लोगों के, आप लोगों से टीम के माध्यम से ये आश्वस्त करते हैं, उस गरीब को न्याय दिलाने तक हम लोग लड़ते रहेंगे। तो आपने देखा कि ये सबकी मंशा है कि दिव्यांग मल्लू को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही है। कई सालों से ये मैटर चल रहा है, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य में डाउन हो रहा है। तो इसलिए ये सरकार से और प्रशासन से ये कहा जा रहा है, बार बार पत्रकारों की और दिग्गजों की गुहार लगाई जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द इसके भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही करें और मल्लू को न्याय दिलाने का कष्ट करें।